छोटे ओ साथ चढ़ गए। छोटी जॉगिंग कर रहे हैं, लगता है थोड़े दिन 3-4 किलो घट हो जाना है, लेकिन अगले 2 दिन में जॉगिंग नहीं कर, मैं थक गया हूं, साह भी चढ़ जाता है। छोटी की होया भाई है? इतनी गहरी सोच, इंज लगता है समंदर जी तय जाके बह गई है? वो एक पौधे बबूल के आम कहां से आए? है? पायल, बचपन में आपने कहावत मिसाल सुनी है? आहो जरूर सुनी होगी, लेकिन मैं याद नहीं रहता। तू याद रखती है शैतान। याद है पायल आपको कि जब हम बचपन में वो छोटे छोटे आम जो हैं चुरा के खाया करते थे? वो छोटे आम पिल्लू करके ओए होए की याद कराता छोटी। लेकिन पायन, जब ये छोटे छोटे पिलपिले आमों में जाला निकल आए ना, तो क्या करना चाहिए? फौरन कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए, ठा करके, इससे पहले कि टिड में बेहजमी हो। गलते बिल्कुल ठीक है, लेकिन की तू अंब दी कोई फैक्ट्री लान लगी है? कल दस सुनो, अगर कोई औकात से बाहर हो जाए और लंबी ऊंची उड़ान उड़ने लगे, ठीक है? क्या करना चाहिए? बहुत ही गिच्ची फाड़ के ना जमीन पे ऐ करके मार देना चाहिए, जोर से ना, जोर ना लाहो। गल सुन के छोटी है, कहीं तू मेरे बारे से नहीं कह रही? पता चल जाएगा, पता चल जाएगा तुम्हारी, बड़ी जल्दी पता चल जाएगा, बस तुसी तैयारी कर लो। मैं कील ठोकर लिए तैयार हूं। बिल्कुल ठीक। दरिंदे नु पकड़ के ना, मैं बिफरे हुए दरिंदे नु पकड़ के ऐसे पटकना है मैंने जमीन के ऊपर, और उसकी गिच्ची के ऊपर ना ऐसे ऐसे मैंने उसको सांस नहीं लेने देना, और फिर मैंने उसको खूंटे से बांध देना है। तैयारी फाड़ लो। गली कोई नहीं, हो जाऊंगा, हो जाऊंगा। पता नहीं की कह गई। आए ओ बंटी, ओ लिया लस्सी। ओए ओ कमजोरी हो गई है यार। आ गया खाने वाला आ गया, खाओगे मजा पाओगे, चखोगे याद रखोगे। निराली जी, ये है शौकी के हाथ की स्पेशल बिरयानी, और जोया जी क्योंकि आप बिरयानी नहीं खाती इसलिए आपके लिए एग फ्राइड राइस। और सबसे पहले इसको लीजिए। निराली जी, पहली बाइट आप लेंगी क्योंकि मैं आपका फीडबैक चाहता हूँ। प्लीज हैव सम स्पून। So yummy है ना? It will fill your tummy. यम्मी है या इसमें कुछ कमी है, इसका फैसला तो मम्मी ही करेगी। और तू अच्छी तरह जानती है, बंदे को परखने में निराली कभी कोई गलती नहीं करती। of course mom. निराली जी, आप तो खुद इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आपको तो बेहतर पता होगा कैसा बना है। हाँ, और बताने के लिए खाना थोड़ा और डालना चाहिए ना, तो मैं और डालता हूँ। नहीं, बस खा लिया मैंने, और नहीं चाहिए। तो छुपके मुझे डाल दे। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, आप ये ला एक प्लेट पड़ा। ये ले। बड़ी अच्छी बिरयानी, फड़ो। स्पेशल खाना बना है तो एहतमाम भी तो स्पेशल होना चाहिए ना, बल्कि इधर ला, फड़ाओ। खाना जाया नहीं होना चाहिए, ऊपर से इतनी मजे की बिरयानी। ये लो, ऐसे बैठ जाओ, पहले फड़, ऐसे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ थे, दिखा वहाँ जमीन पे। हाँ, थल्ले बैठ जा। किए जल्दी जल्दी मत खाना, बदहजमी हो जाएगी, आराम से खाना है, सुकून से मजे ले लेके बैठ जा थल्ले। निराली जी किचन में खाता है, वो खा लेगा वहाँ पे, जाने दें। मैंने कहा स्पेशल एहतमाम से बना हुआ खाना है, तो भी हमारे साथ ही बैठ के खाए ना नीचे। रानी जी, अगर तो ये मजाक है तो सॉरी, बहुत ही बौंडा मजाक है। शौकी जी, उसे बड़े शौके हो रहे हैं।
आपकी इतनी औकात है कि मैं आपसे बकल्लम खुद मजाक करूं? तो फिर बहुत ही माजरत के साथ कहना चाहूंगा जी, ये कहना, ऐसा करना, नौकरों को अपना सर खरीद गुलाम समझना एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन है और बहुत ही घटिया हरकत है। जबान को लगाम दे शौकी, तमीज से बात कर, मत भूल कि मैं निराली हूँ, तेरी मालकिन, जिसे तुम हर महीने ना खा लेता है चंद हजार रुपए। नहीं भूलूंगा जी, ये तो कभी नहीं भूलूंगा। आप लोगों को कुछ और चाहिए हो तो आवाज दे दीजिए। What is this behavior, mom? ना तू चुप करके बैठ जा, Unbelievable. खाना खा, मत भूल कि ये मेरा घर है और यहाँ पे वही होगा जो निराली कहेगी, समझी तू? गिटपिट करती रहती है। शौकी मेरी बात तो सुनो। नहीं, आप जाए यहाँ से अभी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जोया जी, ऐसे करता है क्या कोई? क्यों इंसान को जानवरों की तरह जमीन में बिठा के खाना खिलाना? बदतमीज, स्टूपिड। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, कभी प्लेट तोड़ देता हूँ मैं, कभी प्याला और कभी मोबाइल। हाँ, लेकिन जोया जी दिल तोड़ना नहीं आता मुझे। इंसानियत ही नहीं है। जोया जी, हमने तो जब कुत्ता भी पाला था ना, कुत्ता, तो उसको भी हजारों का खाना हम हजारों की बोल में प्यार से बिठा के प्यार से खिलाते थे। हाँ? मेरे कहने का मतलब है कि जो अच्छे वाले लोग होते होंगे वो तो यही करते होंगे ना, और करना भी यही चाहिए। आप जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम ये निराली जी की बातों को ना ज्यादा दिल पे नहीं लो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। आपके लिए बहुत आसान है जोया जी ये कहना, से निकाल दो। हाँ है आसान, जाहिर सी बात है, ये तो पूरी जिंदगी इन्हीं जुमलों में और तानों में घुस रही है। फर्क सिर्फ इतना है शौकी कि मुझे आदत हो गई और तुम्हें आदत नहीं है। तो जोया जी, ये ना आपकी बहादुरी नहीं है, क्या आपकी गलती है? क्या आप ये सब सहती आ रही है? बिल्कुल है मेरी गलती, बट ऑप्शन, जब कोई यतीम किसी के एहसान के तले दब जाता है ना, तो सही के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती शौक। इसीलिए कहा था तुम्हें कि चले जाओ, पढ़े लिखे हो, कोई अच्छा काम देख लो, लेकिन तुम्हें तो नौकर बन के ही रहना है। एक बार जलील हुए हो, ये हालत देखो, बच्चों की तरह रो रहे हो, और मेरे साथ तो ये डेली का है। बट एनीवेज, इंसानियत के नाते या दोस्त समझ के मशवरा ले लो, दे रही हूं, फैसला करो और जाओ। फैसला तो जोया जी मैं करके आया था यहाँ पे, और जो करने आया था वो किए बगैर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और आप ना ये चुड़ैल आंटी के बारे में टेंशन नहीं लिया, इसको तो देखो कैसे मैं बोतल में कैद करता हूँ। बोतल में क्या? नहीं जाओगे? यही रहोगे? तो फिर रोज़ली, ओए, थैंक यू। किसके? फोन ठीक करवाने के लिए।
हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं जोया जी, थैंक यू कहने की क्या जरूरत थी। मैं दोबारा खराब होगा तो दोबारा भी मैं बनवा दूंगा। कोई बात, घर में एक चुड़ैल तो एक ऊन भी तो है। मॉम आपको उसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। शट अप अगेन। ये जो जेर जबर पेश है ना, ये मुझे पता है मुझे कब इस्तेमाल करनी है, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, समझ आई है तुम्हें? मॉम आपको पता भी है कि सोशल वेलफेयर आजकल कितनी एक्टिव हुई हुई है। अगर ये खबर हमारे घर से बाहर निकल गई तो सोचें क्या होगा। व्हाट? अरे नहीं एलिना जी, ये क्या कह रही हैं आप? निराली जी कोई जालिम थोड़ी है। लोग तो अपने नौकरों के साथ क्या क्या नहीं करते, और निराली जी ने तो हमेशा हमें अपनी पलकों पे बिठा के रखा, फूलों की तरह रखा। आपको नहीं पता, गलती दरअसल मेरी है। निराली जी ने तो कुछ नहीं किया। आपको पता है लोग नौकरों के साथ क्या क्या करते हैं? क्या मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना सकता हूं? मेरा एक रिश्तेदार था, टीपू, बड़ा अच्छा लड़का था। वो मिस्टर सफदर के घर काम करता था, पूरे दिल लगा के काम करता था। कितने साल उसने वफादारी से मिस्टर सफदर के घर काम किया, और एक दिन सफदर साहब को उसकी किसी बात पे गुस्सा आ गया, और बड़ी महफिल में उन्होंने उसके काम के नीचे जोरदार चमाट धर दी। टिप को बहुत बुरा लगा। उसने रात का इंतजार किया, और देर रात गए जब ते भौंक रहे थे, उन लोगों की आवाजें आ रही थी। उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने सफदर साहब का गला काट दिया। Oh my God! Neck out! Neck gone forever। खून के फव्वारे, और उसमें हंसता हुआ टीपू। जेल हो गई बेचारे को उसके बाद। और निराली जी तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्या कभी हाथ उठाया उन्होंने हम पे? निराली जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी है। और अलीना जी क्या किया है निराली जी? अपने पास बिठा के खाना ही तो खिलाया। अरे लोग तो क्या क्या करते हैं अपने नौकरों के साथ। गाड़ी की डिग्गियों में बिठा के दूर दूर तक का सफर करवाते हैं, रेस्टोरेंट में खुद बैठ के खाना खाते हैं, और उनका मुंह दूसरी तरफ करा के उन्हें बस बिठा के रखते हैं। अरे फिर भी खाना तो खाया ना। निराली जी प्लीज, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अच्छा बस ओके। अरे निराली जी नहीं, बस नहीं। और इतनी बातों पे आजकल तो घरों के बाहर डाले आ जाते हैं, और आप तो। निराली जी क्या मैं गलत कह रहा हूँ? Exactly, मॉम यही तो आपको समझाना चाह रही हूँ कि अच्छा मुलाजिम मिला, उसकी कदर करें। आपको पता है मेरी दोस्त के साथ क्या हुआ? उन लोगों ने एक मुलाजिम रखा, और उस मुलाजिम ने ना अपनी मालकिन के कंगन चुराने के लिए उसकी कलाइयां काट दी। अरे हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमने तो इस नजर से कभी आपकी कलाइयों की तरफ देखा भी नहीं। निराली जी प्लीज मारिए मुझे, पीटिए, मेरा यही बनता है। हिट मी। आप क्या मारेंगे? मैं खुद को मारता। नो। बस कर दो, ये क्या नौकरों का फोबिया नहीं पालना मैंने। जाओ जाके कोई काम ढूंढो और करो, बहुत काम पड़े हैं। चलो। मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ कर दिया, जाओ। ऐसी औरत है, मैं किसी को गले लगाना चाहती नहीं। इधर नहीं, और नहीं कर सकता मैं। हाँ प्याज काटो। तुझे कितनी बार कहा इस टाइम पे फोन नहीं करते मुझे? अरे बॉस कहाँ हैं आप? ऑफिस पहुंचे। क्यों? अब कौन सी क़यामत टूट पड़ी? यही समझ लें कि कयामत टूट पड़ी है। वो फरीद वालों की जो दिमाग की शर्मानी है ना, वो क्या हुआ शेरवानी को? उसकी फिटिंग का मसला हो गया है। वो बहुत गालियां दे रहे हैं। आप खुदा का वास्ता है आप आ जाएं, वो बहुत नाराज है यार। आप ही सही कर सकते हैं। तुम सब ना पता है बेकार, एक नंबर के बेकार। अब मतलब ये फिटिंग से छोटे कामों के लिए भी मैं वहां पे आऊंगा? जी आप आइए, वरना फिर से गालियां पड़ेंगी, बहुत गालियां पड़ेंगी। प्लीज आइए।
कल फोन रख अभी, आता हूँ मैं, करता हूँ कुछ। और दोबारा ना इस टाइम पे फोन नहीं करना, समझे? हमजा घर छोड़कर चला गया है। पता नहीं किस साल में होगा मेरा हमजा, अब सब्र नहीं हो रहा मुझसे। एक माँ के दिल से खेलते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? और रानी, वो जो मेरे दिल से खेल रहे हैं, उसका क्या? हमजा का पीछा क्यों नहीं छोड़ दी? बताया क्यों नहीं भाभी को? धमका रहा था मुझे, कहता अगर किसी को भी बताया तो उसकी लाश घर वापस आएगी। तुम शादी करना चाहती थी ना उससे, तो मुझे बताया होता ना। ये खेल क्यों खेला तुमने? What the hell is going on here? जी सर। फोन है तुम्हें जी सर। What do you think this office is? ये मैं करीब भी कर रही आ रहा था। अरे कर ही रहा था का क्या मतलब होता है? और ये सब आप लोगों को शर्म नहीं आती है? सैलरी नहीं मिल रही आप लोगों को? शक्ल देख रहे हैं मेरी अब। और तुम भी अब अंधे हो, पहले नजर नहीं आया तुम्हें? सर वो डस्टिंग कर रहा था। Shut up! डस्टिंग कर रहे थे, गंदगी देख, शेल्फ्स खाली, ये नीचे के, तुम्हें पता है जब मैं एम्प्लॉई का कैरेक्टर प्ले करता हूँ ना, अरे क्या क्या नहीं होता है मेरे साथ, फिर भी मेरा काम एकदम सॉलिड पक्का। क्या कह रहे हैं सर आप? Shut up! और तू उधर कोने में क्या झाड़ू लगा रहा है? बाहर निकल, गंदगी यहाँ है ना, यहाँ लगा, और अगर एक भी तिनका देखा ना मुझे तो मैं Where the hell is रेहान का है? सर वो उधर लगे हुए हैं सामने। क्या लगे हुए हैं? वो काम कर रहे हैं। लैंग्वेज कैसी है? लगे हुए हैं सर काम कर रहे हैं वहाँ पे। जी काम कर रहे हैं। Stupid! अरे आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आपका ड्रेस रेडी हो जाएगा, बॉस आने वाले, बस जस्ट गिव मी 2 hours, all will be done। बॉस अच्छा हुआ आप आ गए, एक और ऑर्डर आया है। तो मैं जान लेके रहूंगा क्योंकि सर नहीं आए, सुनामी आ गया बेटा, सुनामी हो गया, तुम्हें जान लेके रहूंगा। यहाँ पे मेरे पे जुल्म हो रहा है और तू कोने में खड़ा होकर अपने फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर फुटेज खा रहा है। क्या हो गया आपको एकदम? अरे बिच्छू लड़ गया मुझे, बिच्छू। अरे मेरे पे यहाँ पे क्या क्या नहीं हो गया, और तू यहाँ पे बैठ के एसी की हवाएं खा रहा है, एंजॉयमेंट कर रहा है। तो सॉन्ग देख अपने ही सामान है। सच बोल, तेरे और रीना के बीच में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, पसंद करती है मुझको, मेरे पीछे पड़ी हुई है, we are just good friends। अच्छा अड्डा तू रहना नहीं है, हैंडसम, तेरे पीछे पड़ी हुई है? देख इसमें तो ना डिटेल में बात होगी, डिटेल में, इसमें तो हम बैठेंगे, समझ में आ रहा है? क्या इशारे क्या कर रहा है? ड्रेस, इसके बाजू को क्या हुआ? इसके बाजू का नाप आगे पीछे हो गया। किसने छेड़खानी की? अरे फट मुंह से बोल कुछ। मास्टर जी ने बुला, मास्टर को बुला, इसकी तो मैं ऐसे छुट्टी करूंगा ना। हाँ मास्टर जी आओ, अब्बू आए। सर मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई सर, मुझसे नुकसान हुआ है। आप कहेंगे तो कल से काम पे नहीं आऊंगा मैं। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं हाथ भी एक साथ नीचे। सर मेरे अगले महीने की तनख्वाह से पैसे काट लीजिएगा ना। तुम जाओ यार। आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ कर दिया माफ मैंने तुम्हें भाई। सर आइंदा मैं बहुत ख्याल रखूंगा सर। जा रे तू। इश्क़ आवे